आज हम आपको ले चलते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर बेगू उपखंड में मैनाल जलप्रपात, जो कि आप भलीभांति परिचित होंगे इससे। आपको यहाँ पर अद्भुत वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। इस जलप्रपात के पास में यहाँ प्राचीन शिवालय है, जो इन मंदिरों में आपको बहुत ही अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलेगी। यहाँ एक सामने प्राचीन शिवालय है और बहुत ही प्राचीन है ये। इसके पास में दो छोटे और मंदिर हैं जो गौरी और गणेश का मंदिर कहते हैं, और बहुत ही ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य इसके आसपास का दृश्य बहुत ही शानदार है। जहाँ इसके पास में मैनाल जलप्रपात इसके पास में है, और ये जो आप देख रहे हो इतना प्राचीन है, कम से कम 11वीं सदी के आसपास के ये मंदिर निर्मित हुए हैं। और ये चाहमन के शासक पृथ्वीराज द्वितीय के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था। यहाँ पर मंदिर के जो खंबे हैं इतनी बारीकी से नक्काशी कर रखे हैं, बहुत ही सुंदर कारीगरी से इनका डिज़ाइन दिया गया है। और सामने नंदी जी की मूर्ति और सामने शिवालय है। और यहाँ की जो बहुत ही इतना प्राचीन मंदिर है कि बहुत जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है। ये आप देख रहे हो छत पे ये लोहे के स्टैंड लगा रखे हैं ताकि कभी ऐसी कोई घटना नहीं हो। और सामने ये शिवालय और बहुत ही प्राचीन समय का है। आज से ये देखोगे 11वीं-12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, तब से आज तक ये इस स्थिति में है, जर्जर अवस्था में आ चुका। और यहाँ पे कई यात्री वगैरह आते हैं और दर्शन करके जाते हैं शिव जी का। इसको देखो, ये लोहे के स्टैंड पे लगा रखा है ताकि ये ऐसी कोई अवस्था ना आ जाए। सामने देखो कुछ मंदिर ऐसी जर्जर अवस्था में पहुंच चुके। ये इसका बाहरी दृश्य है और पूरा परिसर है, चौकोर परिसर है। ऐसे के छोटे छोटे मंदिर बना रखे जो डैमेज अवस्था में आ चुके हैं, यहाँ जाने दिया नहीं जाता। इस मंदिर के पीछे की तरफ जो जैसे जैसे पत्थर डैमेज होते गए उनको साइड में रखते गए। और बिल्कुल यहाँ पर्यटक जो आते हैं सबसे ज़्यादा जुलाई से सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि उस समय ये जो जलप्रपात है पास में मैं दिखाऊंगा आपको, ये पूर्ण चरम अवस्था में होता है। और हम चलेंगे, पहले ये परिसर देख लेते हैं। ये यहाँ बिल्कुल ये जो मंदिर है बीचों बीच है, इसके चारों तरफ चौकोर अवस्था में बना रखा है। ये बिल्कुल जो आप देख रहे हो ये बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र है, जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा को बांटता है। यहाँ पास में ही है, जहाँ अपन ये देखें कि चित्तौड़ शहर से कम 80-85 किलोमीटर दूर है, कोटा से 50 किलोमीटर दूर है। या बीच में बिल्कुल नेशनल हाईवे 27 नंबर का है जिसके पास में स्थित है। यह मैनाल नदी के ऊपर ये मैनाल जलप्रपात है, जो कि भीलवाड़ा के बिजोलिया से जो नदी आ रही है मैनाल नदी, उसके वहाँ से ये पानी आ रहा है और यहाँ आके मैनाल जलप्रपात का रूप ले लेता है, जो कि आप सामने ये देख रहे हो। ये अभी इस समय बिल्कुल हम दिसंबर के महीने में आए हैं तो बहुत कम पानी है, पानी आ रहा है लेकिन बहुत कम अवस्था में है। और यह कम से कम 150 फीट ऊंचा, जब जुलाई अगस्त का महीना होता है 150 फीट ऊंचा जलप्रपात बनता है। बहुत ही अभी इस समय जो पत्थर है ये सूखे हैं, इस समय में बहुत फिसलन होती है उस समय, और लोगों को आगे जाने दिया भी नहीं जाता कि इतना तेज़ बहाव होता है। इसमें कई घटनाएं हो चुकी। सामने ये एक और मंदिर है इसके अंदर जो उस पार है। जब भी आपको देखने का समय मिले तो आप यहाँ जुलाई से सितंबर के बीच में आप आना। यह जलप्रपात पूर्ण चरम अवस्था में होता है, बहुत ही शानदार नज़ारा होता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। कुछ फोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैं उस समय जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में गया था। उस समय ये झरना बिल्कुल अच्छा बह रहा था। आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।